हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, मैं 65 बीपीएससी का जो हैंड रिटेन नोट्स लाता था और उसके क्रम में मैं जो गेस क्वेश्चंस मैंने डाल दिया था। तो गेस क्वेश्चंस डालने के बाद उसके बाद मेरा फर्स्ट वीडियो है जो करीब 15 दिन के बाद आ रहा है। 64 मेंस का रिजल्ट आ गया है दोस्तों। अब इस एनालिसिस से क्या सीखना है और इसको 65 में क्या कर सकते हैं। जिस भाई या बंधु को रिजल्ट हुआ है उसको धन्यवाद। जिनको नहीं हुआ है वो है जो आगे 65th में दे रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल एडवाइस जो मैं बता रहा हूँ कि क्या कारण होता है कि मेंस में जो रिजल्ट आती है उसमें मेन इम्पोर्टेंट थिंग या इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या होता है जो बहुत अच्छा जानते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत उनको नॉलेज है लेकिन रिजल्ट की श्रेणी में वो नहीं आ पाए। जिनको थोड़ा नॉलेज है तो वो रिजल्ट की श्रेणी में आ गए। तो इसके पीछे कारण क्या है, डीपली एनालिसिस के बाद ऐसा पता चलता है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स है, कुछ ऐसे कमियां रह जाती हैं जिस जानकारी होने के बाद भी वहाँ जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मेरा ऐसा एनालिसिस मानना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है कि रिजल्ट होता है, उनको रिजल्ट होता है, और दूसरी पार्ट है कि रिजल्ट नहीं होता है। इसमें दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, रिजल्ट होना बहुत बड़ी जानकारी का माध्यम नहीं माना जा सकता है। जैसे मैं जहां तक जानता हूं बहुत बड़ी जानकारी से रिजल्ट नहीं होता है। तो रिजल्ट होना एक कला होता है दोस्तों। हर एक चीज में जो ज्यादा पढ़ता है वो ज्यादा आईएएस नहीं बनता है। कम पढ़ कर थर्ड डिवीजन पास करने वाला भी लोग आईएएस बनते हैं। और क्लास का टॉप मोस्ट लड़का भी है जो वो उस स्तर पर नहीं पहुंच पाता है। तो रिजल्ट नहीं होता है, बहुत जानकारी है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की भाषा की प्रकृति को आप है जो किस माध्यम से है जो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जैसे हम 64th का उदाहरण हम आपको दे सकते हैं कि मान लीजिए कि जीएस फर्स्ट पेपर में अगर आपको आता है कि 19वीं शताब्दी में जनजातीय आंदोलन की विफलता के कारणों को बताइए उदाहरण सहित, तो आपको जरूर है कि 19वीं शताब्दी के बारे में जितने भी आंदोलन है उसको जरूर बताइए, पिन पॉइंट कीजिए उसको। तो रिजल्ट होने वाला जो श्रेणी का है कि जो 3799 रिजल्ट हुआ है दोस्तों, तो 3799 तरह की कॉपी को लिखी गई होगी वहां पर। और इसमें निश्चित रूप से एग्जामिनर ने 3799 कंसेप्ट को देखा, उसको नंबर दिया, तो वहां 3799 लोग पहुंचे हैं। तो आप उसको उस श्रेणी में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उस श्रेणी में आने के लिए कुछ आपकी कलाएं जो है आपको प्रदर्शित करने पड़ेगी आपकी कॉपी के ऊपर, जिसके कारण आप है जो सफल की श्रेणी में आ सकते हैं। तो जो जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो निराश नहीं हो, 65th आपके पीछे है। आप उसमें है जो अपना है जो प्रदर्शन अच्छा कीजिए और उसमें है जो आप सफल होइए, मेरी तरफ से एक कामना है। तो रिजल्ट होता है उसकी श्रेणी की हम बात करेंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चंस के लिखने के पहले आप है जो भूमिका में पूरा क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चंस को ही पूरा लिख दीजिए। उसको आप तोड़ मरोड़ कर है जो क्वेश्चंस को ही पूरा लिख दीजिए। भूमिका की जो पार्ट होगी उसमें जो आप है जो क्वेश्चन जो पूछा उस क्वेश्चंस के पार्ट को उठाकर है जो यहाँ पुटअप कीजिए। जैसा एक अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ दोस्तों, लिखने का बहुत तरीका होता है। टीचर एक होते हैं, उनके यहाँ से बहुत ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं, तो वो बताते एक ही चीज़ है लेकिन लड़कों ने अपने तरीका से भी लिखने का है जो प्रयास करता है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिसके माध्यम से है जो आप सफल हो सकते हैं। तो भूमिका को पुट वही कीजिए जो है जो क्वेश्चन पूछ दिया उसको है जो निचोड़ है जो भूमिका में डाल दीजिए। भूमिका में डालने के बाद आप सीधे है जो क्वेश्चंस के टू द पॉइंट पे पहुंच जाइए। कहे कि ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है दोस्तों, टू द पॉइंट क्वेश्चंस को पकड़िए। जनजातीय आंदोलन के बारे में पूछा 19वीं शताब्दी के, तो 19वीं शताब्दी के जनजातीय आंदोलन जितने हुए थे, तमार विद्रोह, चेर विद्रोह, ये सब चीज को यहाँ पर डाल दीजिए। और डालने के बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है कि उसकी उदाहरण। तो उदाहरण में से ये 2 उदाहरण है उसको उठाइए और फिर है जो अगले पॉइंट ये है जो आपको 4 पेज में इसको पूरा कर लेना है। लिखने का तरीका जो बता रहे हैं हम इसको है जैसे आप लोग बिरसा या मुंडा को 2 उदाहरण के रूप में लिख लिए, तो आपका है जो पॉइंट है जो पूरा होते जा रहा है और लास्ट में उसका जो असफलता लिखते हुए
सफलता और असफलता जो उसमें पूछा है उसको लिखते हुए निष्कर्ष को डाल दीजिए। तो ये है जो दोस्तों है जो एक हो सकता है कि इस श्रेणी से इस तरह से लिखने से रिजल्ट होगा। ऐसी ऐसा मेरा मानना है कि इस तरह से लिखने से रिजल्ट होगा। क्वेश्चंस को कोर पॉइंट को पकड़ कर हम जो वहाँ लिख देंगे, हम फालतू की बात को लिखने का हम वहाँ पर जगह ही नहीं रखेंगे। तो एक ऐसा मानना है। बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो आपका जो है आपकी जो भूमिका हो गई वो क्वेश्चंस पे हो गई। फिर है जो आपका कोर पॉइंट जो पूछ रहा है वो है जो आपका बॉडी पार्ट में आ गया। फिर है जो निष्कर्ष उसको देकर है जो निकल गया। जहां जरूरत हो जहां है जो फिगर और मैपिंग की यूज कीजिए। तो ये एक है जो आपको हिस्ट्री पार्ट का है बता दिए। दूसरा पार्ट हो गया करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में आपके जो पूछा था कि अफगानिस्तान ट्रेड रूट के बारे में पूछा था कि आपको अफगानिस्तान से भारत का रिलेशंस क्या है। तो करेंट ऐसा चीज होता है दोस्तों कि बहुत कनेक्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। मैंने हर एक चीज से क्या कि भारत अफगानिस्तान से पूछा तो खाली भारत अफगानिस्तान उसमें नहीं होता है, उसके साथ उसके जो एलाई कंट्री है उससे भी है जो उस रिलेशंस को जोड़ना पड़ेगा। तो करेंट जब आप लिखिए तो कनेक्टिंग टू द पॉइंट टू ईच अदर देन एलाई कंट्री, जैसे भारत कनेक्टिंग टू द ईच अदर पॉइंट जैसे भारत अफगानिस्तान। तो भारत अफगानिस्तान का जो इफेक्ट है, अब अफगानिस्तान को प्रभावित भारत के साथ अमेरिका, जापान, रसिया, तो कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स के साथ क्या है कि अमेरिका ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। भारत के साथ ट्रेड रूट है उसका, तो कैसे है जो भारत के साथ ट्रेड रूट कैसे है जो उसके साथ चाभार होते हुए जो हम है जो बनाएंगे। तो ये कुछ ऐसे ट्रेड रूट्स के बारे में था। तो ट्रेड रूट्स में तो कुछ छोटे छोटे है जो पॉइंट्स आप है जो उसके साथ एलाई कंट्री से जोड़ने की कोशिश कीजिए। हम बहुत बड़ा नहीं कर रहे हैं कि आप है जो अमेरिका, जापान, रूस का, लेकिन कुछ ऐसे जोड़िए कि उसके साथ है जो भारत के और अफगानिस्तान के बीच की स्थिति को दिखाता है। तो आप है जो यहाँ पर है जो करेंट का पार्ट में आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन लिखने का अलग अलग तरीका होता है दोस्तों, लेकिन जरूर है जो मैपिंग है। जैसे ट्रेड रूट है तो ट्रेड रूट आप यहाँ इसको एक दिखा सकते थे। ट्रेड रूट अफगानिस्तान का INST हो गया, तापी हो गया, जिसके माध्यम से डाले राजमार्ग से कैसे है जो, तो ये सब चीज है जो आप यहाँ पर है जो एक रूट को दिखा सकते हैं, जिसके माध्यम से है जो आप है जो भारत अफगानिस्तान। तो कुछ ऐसे करंट के पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम है जो आपको बता रहे हैं। फिर है जो GS2 पेपर में जो पॉलिटी का पार्ट है जो सब स्टैंडर्डाइज्ड रहता है, कोई बहुत बड़ी चीज उसमें चेंजिंग नहीं। अगर करंट का कुछ पार्ट आ गया तो उसमें आप जोड़ सकते हैं, लेकिन डायनेमिक क्वेश्चन होता है तो डायनेमिक तरह से ही लिखने का प्रयास किया जाए। फ्लैट मत लिखिए। फ्लैटन लिखने से क्या होता है कि यह है जो डायरेक्ट अगर वो पढ़ा और फ्लैट में रहा तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि वो एक 4-5 लाइन पढ़ के फिर जो सीधे बीच में आ गया। लेकिन आप उसको तोड़ तोड़ के है जो लिखने की है जो जरूर कोशिश करें, तो हो सकता है कि रिजल्ट इस श्रेणी से आ जाता है। मुझे ऐसा मानना है, जहां तक मेरी एक्सपीरियंस है, हम उस एक्सपीरियंस पे आपकी बात को, हम अपनी बात को आपके सामने दें। रिजल्ट नहीं होता है तो इस श्रेणी में कोई जरूरी नहीं है कि जो बहुत ज्यादा तेज है जिनको रिजल्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं है। रिजल्ट नहीं होने का कारण है कि एक लेखन शैली की इम्पोर्टेंस जो होती है, लेखन शैली जो होती है मेंस के अंदर में इम्पोर्टेंस होती है। लेखन शैली इम्पोर्टेंस होती है। लेखन शैली जो होती है इम्पोर्टेंस होती है। आप बहुत जानते हैं लेकिन आप है जो हाँ एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आप है जो उस चीज को नहीं लिख पाए, तो उम्मीद किया जा सकता है कि जो आपकी है जो कमियां लेखन शैली में रह गई। लेखन शैली से कारण भी इसका इफेक्ट पड़ता है। दूसरा कारण कि आप जो चीज पढ़ के जा रहे हैं तो उसको कनेक्ट करके आप पढ़ने की कोशिश नहीं किए हैं। आपको हम ये चीज बताना चाह रहे हैं कि आप कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश नहीं किए हैं। तो यहाँ पर कोई भी टॉपिक अगर आपके पास है तो उसके इर्द गिर्द की स्थिति को जरूर पढ़िए। तब है कि उम्मीद हम किया जा सकता है कि आप है जो वहाँ एक बेहतर लिखिएगा। आप बहुत अच्छे जानकार हैं। जब आप BPSC का मेंस आप लिख रहे हैं या UPSC का मेंस लिख रहे हैं तो आपके निश्चित आपके अंदर काबिलियत होगी, तब है जो आप मेंस में आए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि बिना काबिलियत के आप है जो मेंस लिख रहे हैं। तो ये है जो आप है जो टू द पॉइंट के साथ कनेक्टिंग जरूर करना सीखिए। कनेक्टिंग करने से क्या होगा कि आपकी जो उत्तर शैली है उस उत्तर शैली में है जो आपका है जो नयापन और उसमें जो आपकी जो जुझारूपन है, जो आपको तैयारी के समय जो जुझारूपन दिखाई दिया था वो है जो आपकी कॉपी में दिखेगा। तो रिजल्ट नहीं होने की स्थिति में ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि कनेक्टिंग पॉइंट को आप है जो नहीं लिख पाए हैं।
तीसरा चीज है कि अगर आप एक मेंस देने जा रहे हैं तो दिमाग में थोड़ा सा बना के चलिए कि हमको आपको मैपिंग जब बहुत जरूरी करनी है, मैपिंग करनी है, गोला इस तरह से जरूर मारना है। दूसरी चीज है कि आपको जब पॉइंट वाइज अगर लिखना है तो बुलेट फॉर्म है जो जरूर दिखाना है। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं है जो सुंदरता को जरूर दिखाता है दोस्तों। आप है जो इस चीज को जरूर कीजिएगा आने वाले समय में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सफलता जरूर इसके लिए है जो कहीं ना कहीं है जो सहायता प्रदान करेगी। तो मैपिंग जरूर कीजिएगा दोस्तों। चौथा चीज है कि जब आप आंसर्स को लिख रहे हैं तो बीच में एक बार आंसर को जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बीच में एक बार जो क्वेश्चंस है उसको एक बार जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। और पांचवा पॉइंट है कि जो निष्कर्ष है जो आप अपने विचार के अनुसार, अपने विचार के अनुसार भविष्यगामी के रूप में आप दीजिएगा। भविष्यगामी के रूप में होना चाहिए। तो कुछ ऐसे थे जो रिजल्ट की प्रोसेस में एनालिसिस के क्रम में हमें देखने को मिला। उसके कारण है जो हम सोचे कि एक थोड़ा वीडियो बनाते हैं। और 65th में आप इसको एनालाइज जरूर कीजिए, एनालिसिस जरूर कीजिए। आप है जो निश्चित रूप से सफल होइएगा। दूसरी बात है कि जो 64th मेंस में जो सफल हुए हैं उनके लिए इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के क्रम में है जो आप, सिंपल सी बात है कि इंटरव्यू एक कॉन्फिडेंस की चीज़ है। आप इसको कॉन्फिडेंस को बनाकर वहाँ जो इंटरव्यू देना है। सफलता और असफलता दूर की बात होती है, आपको कॉन्फिडेंस देना है। आपकी कॉन्फिडेंस को वहाँ जांचा जाता है। उस कॉन्फिडेंस से आप है जो बताइए, बोलिए, तो आप है जो इंटरव्यू में निश्चित रूप से सफल होइएगा। अपने बारे में आप जैसे मान लीजिए कि इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू के क्रम में है जो आप वहाँ पर जो बोर्ड मेंबर को है जो सेटिस्फाइड करने की कोशिश कीजिए। अपने 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 ज्ञान से, अपने लुक से और अपने नॉलेज से, अपने एक्टिविटी से, अपने आई कांटेक्ट से, तो इस सब के माध्यम से है जो आप है जो वहाँ इंटरव्यू को आप है जो फेस कर सकते हैं। तो मेरा मेंस तक ही है दोस्तों, मेंस तक है जो बताए थे इंटरव्यू की तैयारी के लिए। यहाँ पर तो ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है, लेकिन बस मेंस तक है जो एनालिसिस की श्रेणी में आया उसको हम है जो बताने की कोशिश किए। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ। अभी वीडियो नहीं आ पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई वीडियो बीच में बनाने का मौका मिले तो जरूर बनाऊंगा। लेकिन अभी वीडियो है जो समय के लिए एक महीने के लिए नहीं आ पाएगा। लेकिन सब आपका GS1 GS2 का दिया हुआ है और GS1 GS2 का गेस क्वेश्चन भी आपको दिया गया है। तो आप है जो है उसमें गेस क्वेश्चन से देखते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी होगी तो आप है जो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, तो हम है जो उसको रिप्लाई कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।